बहुत समय पहली की बात है। सावलापुर नमक गांव में एक जंगल में एक इच्छा प्रति पेड़ था। वह एक ऐसा पेड़ था जिससे आप जो इच्छा करो वही आपकी इच्छा पूरी कर देता था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। एक बार एक आदमी वहां से निकल रहा और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अब संयोग ये था कि वो उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका था। अपने साथ घर से भोजन लाया था। उसने भोजन किया और उसने सोचा, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, उसके बाद चल दूंगा। वो सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी हो गई कि वो सीधा शाम को जागा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसने सोचा, अब तो मुझे यही रात बितानी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। अब उसे फिर से भूख लगने लगी थी, तो उसके मन में इच्छा आई। उसने इच्छा जाहिर की, अब मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं से खाना मिल जाते तो भरपेट भोजन हो जाता। कमाल की बात ये हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट उसने भोजन का आनंद लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। जब उसने भोजन कर लिया तो उसके मन में एक और इच्छा आई। प्यास भी बहुत लगी है, कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े ग्लास आ गए। वो बहुत खुश हुआ। उसने शरबत भी पी ली। अब उसने पेड़ के तने से सराहने लगा लिया और सराहने रखने के बाद वो जब विश्राम करने लगा तभी ये सोचने लगा, ये सब हुआ कैसे? मैंने सिर्फ सोचा और खाना आया। कैसे शरबत आई, कैसे तकिया आया, कैसे कहीं यहां पर कोई भूत तो नहीं है? बस उसके मन में भूत की बात आई और सच में वहां भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहला विचार यही आया, अरे ये क्या, भूत भी आ गया? कहीं ये भूत मुझे खाना ना जाए। बस उसने सोचा और भूत ने उसे मार दिया और उसी खा लिया, क्योंकि वो इच्छापुरी वृक्ष था। जो सोचो वैसा ही वहां पर होने लगता था।